हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे बता दूं, मेरा नाम नवनीत सिंह ठाकुर है और मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपको 16 फरवरी को 100% बोर्ड में मिलेंगे। हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 फरवरी को यही क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको बोर्ड में, आएंगे ही आएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिए आप, यहीं से पूरा पेपर फंसेगा। प्रूफ है, 100% भी कराऊंगा मैं आपको। ये पढ़ो, पेपर में जाकर धुआं धुआं फैलाओ। ये बस वीडियो को पूरा देखिए, यही क्वेश्चन आएंगे, यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे यहीं फंसेंगे। आप डरिए मत, सारे क्वेश्चन आप यहीं से फंसेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की रचना है? हिमालय की पुकार, मेरी आत्मकथा, इंद्रजाल, आवारा मसीहा। आत्मकथा है तो क्या जाएगी? मेरी आत्मकथा। इसको पहचाने टिक थी तो क्या जाएगी? मेरी आत्मकथा। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा बोर्ड में। चलिए दूसरा देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? चंद्रगुप्त, आंसू, कामायनी या ये सभी? तो ये तीनों रचनाएं हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा बोर्ड में, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। विचार वीथी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी गुप्त जी। तो कौन से हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये विचार वीथी के रचनाकार हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक या निबंध? पहले बता दूं, सूरज का सातवां घोड़ा एक निबंध है और ये जयप्रकाश भारती ने लिखा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? नाटक। सॉरी, नाटक हो जाएगा। ये नाटक है एक, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सही है, नाटक ही होगा, ठीक है? सूरज का सातवां घोड़ा नाटक हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि कहानीकार के कहानीकार हैं, कहानी के कहानीकार हैं जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, शुक्ल जी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है? यही सही होगा। देख लेना आप, प्रतिध्वनि है जयशंकर प्रसाद, ध्वनि सुनते हैं जयशंकर प्रसाद। इसको ऐसे याद करिए आप, ठीक है? ट्रिक से याद करिए आप, तभी पहचान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा किस कवि की रचना है? तो चिदम्बरा यानी सुमित्रा नंदन पंत। देखने ही पता चल रहा है सुमित्रा नंदन पंत। ये हमारी चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी, क्योंकि ये बोर्ड में हर बार पूछी जाती है ये वाली। साकेत किस कवि की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनेश त्रिपाठी, मैथिली गुप्त, जयद्रथ पद। जो साकेत है वो हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कौन सी होगी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। आपका सातवां क्वेश्चन ऐसी है, ऐसा ही आएगा। ग्रामगीत किस कवि की रचना है? रामनेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, शुक्ल जी, दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा रामनेश त्रिपाठी। ये रामनेश त्रिपाठी की रचना है। रेती के फूल किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरीश चंद्र श्रीधर पाठक। रेती के फूल यानी रामधारी सिंह दिनकर। इसको पहचानिए ट्रिक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अगर आपने इन सभी को तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? ठीक है, असफलताएं यानी असफलता से यानी आ से आत्मा, आत्मकथा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। और वैसे मैं बता दूं, जो इसके लेखक हैं वो कौन है? बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है? आप याद कर लीजिए, बस याद करने की ट्रिक को समझिए, ठीक? इसलिए मैं लिखा है क्योंकि ये 3 बार पूछा गया है, इसलिए, ठीक है? ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको यही करना है, ठीक है? तो अब अगले क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम क्या है? अतीत के चलचित्र, अब ध्यान रखिए, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, ठीक है? आपको इनका नाम लिख देना है। और इसके अलावा आपसे कोई और रचना पूछ ले तो लिख देना सांदगीत, सांदगीत, संस्मरणीय। वैसे मैं बता दूंगा आपको, ये संस्मरणीय और रेखीय चित्र यानी कि इस विधा की ये रचना हो गई, ठीक है? मैंने आपको विधा भी बताई, जैसे विधा पूछी नहीं जाती है, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, ये विधा हो जाएगी हमारी, ठीक है? संस्मरण, रेखीय चित्र, ये विधा हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये दूसरे सा आंसर है। इसी तरह से आपको लिखना है बोर्ड में, ठीक है? प्रश्न नंबर 3 देखिए, चिदम्बरा किस कवि की रचना है? चिदम्बरा यानी सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रचना होंगी, और वैसे ही मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारी रचना थी, आप उनको जरूर देख लीजिए, ठीक है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुमित्रा नंदन पंत इसकी हो जाएगी रचना, यानी कवि हो जाएंगे इसके, ठीक है? ये भी क्वेश्चन मैंने चिदम्बरा याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, चिदम्बरा किस कवि की रचना है?
सुमित्रा नंदन पंत। ये वैसे मैं बता दूं, जो सुमित्रा नंदन पंत है महिला नहीं है, महिला जैसा नाम लग रहा है, वो महिला नहीं है, वो एक पुरुष है। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर प्यारा सा। ठीक है, ये अपना चिदम्बरा किस कबीरा, कभी कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, जिसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। विचार बीथी के रचनाकार कौन है? विचार बीथी जो विचार करते हैं, विचार कौन करते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं ऐसे इनको याद रखता हूं, तो आप भी ऐसे ही याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हमारे इसकी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, यही होगा आंसर। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपको बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। फिर नंबर 5 पे देखेंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किस कवि की रचना है? अब जरा दिमाग लगाइए आप। मधु मधु मधु, तीनों में मधु आ रहा है, यानी हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन की कथन, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना थी। आप ध्यान रखना, जहाँ पे आपको मधु शब्द मिल जाए समझ जाना वो हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, मधुफलस, ये सब सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है। ध्यान रखनी है, जहाँ पे आपको मधु दिख जाए आंख बंद करके आप हरिवंश राय बच्चन लिख देना। ठीक है, हाँ, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सारी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त एवं सूरदास जी की दो रचनाएं बताइए। मैथिली शरण गुप्त की जो पहली रचना है मैं बता दूं, पंचवटी। पंचवटी, मैं पंच, मैं चली पंच, ऐसे याद रखिए, पंचवटी, पंचवटी। और दूसरी हो जाएगी जय द्रथवत, या जय द्रथवत है, जय जवान किसान, कोई भी लिख दीजिए आप, जय जवान जय किसान, ये ज्यादा इजी रहेगी, तो मैंने ये लिख दिया आपके। ठीक है, जय जवान जय किसान, ये हो गई किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। अब पूछा है सूरदास जी की, तो सूरदास के जिस प्रकार मधुशाला, मधुबाला था हरिवंश बच्चन में, इसी प्रकार सूरदास जी बहुत प्रेमी थे, ये मान लीजिए। तो जो इनकी रचनाएं हैं प्रेम से स्टार्ट होंगी, तो समझ जाना आप वो सूरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम बिलाप, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम तराग, प्रेम जलाशय, ये सारी रचनाएं हो जाएंगी सूरदास जी की। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम तराग। ठीक है, ये सारी रचना सूरदास जी की हो जाएंगी। ठीक है, प्रेम प्रेम प्रेम, हमें प्रेम प्रेम आ गया तो समझ जाना सूरदास जी की है। ठीक है, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फलाप, प्रेम बिलाप, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने प्रेम से बहुत की थी की। ठीक है, क्योंकि ये कान्हा जी से प्रेम किया करते थे, इसलिए इनकी प्रेम से ज्यादा रचना की। जिस प्रकार से मधु था मधु था मधु था, उसी प्रकार से प्रेम 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 है। समझ जाना आप सूरदास जी की रचनाएं हैं। आंख मूंद के टिक लगा दीजिए, आपके सही हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ 100%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यमा के कवि कौन है या सांद गीत के कवि कौन है? आपको अथवा में ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप घबराइए मत। इनमें से आपको एक क्वेश्चन को लिखना है, यानी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे सांद गीत लेता हूँ। ठीक है, सांद गीत महादेवी वर्मा, सांद गीत कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा, ये इनकी रचना हो जाएगी। वैसे यमा भी महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी दोनों रचनाएं सेम है। ठीक है, आपको पूछ सकता है इसलिए मैं लिख दिया, अथवा अगर पूछ सकता है, थोड़ा उसको ऊपर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर टिक लगा लीजिए, ये 100% आएगा। हनुमान बाहुक किस कवि की रचना है? हनुमान बाहुक समझ जाना आप, तुलसीदास। तुलसीदास, इन्होंने बहुत सारी भगवान की रचना की, हनुमान दास, तुलसीदास, नाभादास, बहुत सारे। हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, भगवान राम के प्रति ज्यादा लगाव था, इसी कारण से इन्होंने भगवान के नाम पर ज्यादा रचना की। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये जाएगा पार्वती मंगला, ये इनकी रचना हो जाएगी। नाभादास हो जाएगी, केशव दास हो जाएगी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो भगवान के नाम से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, हनुमान बाबू आप जरूर देख लेना। अब प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाना सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा, लिख दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर यही है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय और मेरी आत्मकथा बापूजी के कदमों में, ये बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। इसमें लिख देता हूँ MI, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी नेला की 2 रचनाओं का उल्लेख करें। ऐसे पूछ सकता है आपका 2 नंबर में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले लिख देना है कुकर मुत्ता, कुकर मुत्ता, और दूसरा लिख देना है आपको अनामिका, कुकर मुत्ता, अनामिका। ये हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की 2 रचनाएं हो जाएंगी। प्रश्न कह रहा है रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार है, आंसर करके आपको लिख देना है, यानी बड़ा बड़ा लिखना। ठीक है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला हो जाएगा आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा, आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो दूसरी हो जाएगी श्रृंगार रस की प्रमुखता,
श्रृंगार रस की, फिर मुक्ता। तो ये हमारी रीतिकाल की वो हो गई विशेषताएं। विशेषताएं प्रवृत्तियां बात एक ही होती है, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, जिस प्रकार मैंने लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, या रीतिकाल की पूछ लेगा, छायावाद की पूछ लेगा, आदिकाल की पूछ लेगा, या वीरगाथा काल की पूछ लेगा, आएगा जरूर, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो धमाकेदार है, वो तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। रीतिकाल, छायावाद युग, आदिकाल युग और वीरगाथा काल युग, इनकी जो विशेषता है वो सेम कुछ मिलती टाइप की है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जब आप मुझे रीतिकाल की प्रवृत्तियां बताइए तो भी आपको ये लिखने है, व्यवस्था बताइए तो भी आपको ये लिखनी है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर, ठीक है। ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारा सा। चलिए आंसर नंबर दूसरा देखते हैं। नंबर दूसरा हमारा कह रहा है छायावादी युग की 2 विशेषताएं बताइए। छायावादी युग की 2 विशेषताएं बतानी है, तो हम लिख देंगे इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया, आपको ऐसे लिखना है, इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता, ये हमारा हो जाएगा छायावाद की युग की पहली व्यवस्था, पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा प्रकृति का अनूठा, यानी अनोखा चित्रण। अनूठा चित्रण, ये हमारे इसकी दूसरी वो हो जाएगी विशेषता, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपके 2 और 2 4 नंबर पक्के कर दिए हैं। मात्र 2 क्वेश्चन में 2 4 नंबर हो जाएंगे आपके पक्के, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। प्रश्न आकाशीय तारे, भूले बिसरे, कुटज, बापूजी के कदमों में। वैसे मैं बता दूं, बापूजी के कदमों में ये हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी, ठीक है। कुटज हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। और जो भूले बिसरे वो हो जाएगी पद्मलाल पुन्नाला बख्शी, यानी बच्चा सिर्फ आकाश तारे, तो यही आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं बस, ठीक है। आकाशीय तारे इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप सभी के लिखा याद कर लीजिए, अगर याद नहीं आ रहे हैं तो पहले आप टिक कर दीजिए। ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। आदिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। अब आदिकाल की 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? अब लिखेंगे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछ लेगा वीरगाथा काल की विशेषता बताइए या आदिकाल की विशेषता बताइए, तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता, यानी वीरगाथा काल में वीर प्रधान है, ये ऐसे याद रखिए आप। दूसरा हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण, यानी युद्धों का जो चित्र होगा वो सजीव, युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण, ये हमारा 2 नंबर में पूछा गया था और ये पूछा ही जाएगा। इनमें 3 में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है और इस बार आएगा, ठीक है। युद्धों का सजीव चित्रण ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वीरस की प्रधानता, युद्ध सजीव चित्रण इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी आदिकाल की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार से हो गई। अब प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहे समझिए। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? यानी इसके जो आवारा मसीहा के रचनाकार, यानी ये किसने लिखी है? राम लक्ष्मणपुरी, आगे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल शंकर। आवारा मसीहा, मसीहा कौन होता है? जो सबको बचाता है, तो सबका मसीहा एक होता है, यानी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ऐसे याद रखिए आप, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, मसीहा सबका एक हो जाएगा, तो मसीहा यानी भगवान, तो विष्णु भगवान जी है, तो विष्णु प्रभाकर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। इसे टिक कर देना, बस सिंपल सी बात है, मेथड को समझ जाइए। मसीहा यानी भगवान, और भगवान किसका होता है? एक होता है, तो भगवान कौन था? विष्णु, तो विष्णु प्रभाकर इसकी सही रचना हो जाएगी। कहीं भी आपको मिल जाए आवारा मसीहा की रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर, आपको टिक कर देना है सही, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है द्रौपदी किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है या किस विधा की रचना है? ठीक है, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना भूल गया। किस विधा की रचना है? किस विधा या किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है या किस विधा की रचना है? ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। जो द्रौपदी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। जयशंकर द्रौपदी है वो एक नाटक है। क्या है वो? एक नाटक है। द्रौपदी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ये सब नाटक हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हो जाएंगे। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 हमारा कह रहा है सरस्वती के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामदास स्कूल। सरस्वती माँ, सरस्वती उस पर प्रदान होती है जो वीर होता है। इस ट्रिक से आप याद करिए, जैसे महावीर तो वीर है, तो महावीर यानी महान वीर, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माँ सरस्वती को प्रसन्न वही का जो वीर है, जो पढ़ाई में मन लगाता है,
ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने याद कर लिया तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। जिस प्रकार से आवारा मसीहा मसीहा सबका एक होता है विष्णु प्रभाकर, उससे सरस्वती माता प्रथम संपादक हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपने इस तरीके से याद कर लिया तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। नेवर फॉरगेट इन दिस वर्ड्स। ठीक है। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, अगर बस आप इस ट्रिक से याद करिए। ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। किन्हीं दो उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद्र, चंद्र होता है, ठीक है, ये गलती मत कर देना, मुंशी प्रेमचंद। वैसे मैं इनके साथ साथ आपको इनकी रचना बता देता हूँ। इनकी रचना होती हैं गोदान, गबन, करम भूमि, लेकिन आपको इतनी ही लिखनी है बस। और दूसरे हमारे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना हो जाएंगी तितली, तितली हो जाएगी कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, करुणालय आदि। ठीक है। इसी तरह से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना था और आपने बोर्ड में ऐसे लिख दिया तो आपके 2 नंबर तुरंत पक्के हो जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए एवं एक उनकी रचना बताइए। संस्मरण लेखक का नाम पूछा गया है विष्णु प्रभाकर, ये हमारे संस्मरण लेखक हैं। वैसे इनकी मैं रचना बता दूं, आवारा मसीहा इनकी रचना है। आवारा मसीहा मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझाया था इनकी रचना ये कैसे पढ़ी, तो आप वीडियो को पूरा देखना उसको। ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारी इसकी रचना हो जाएगी आवारा मसीहा और इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा किन्हीं दो जीवनी लेखक का नाम लिखिए। हमारे पहले हो जाएंगे हरिश्चंद्र, दूसरे हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ये पहले, ये हमारे दूसरे हो जाएंगे। बस ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सा इतना सरल क्वेश्चन था और आप इसी वीडियो में 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है। चौथा देखते हैं। किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, 2 हैं, आप एक कौन सा भी लिख दे आपका सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना हो जाएंगी बट पीपल, उजली, आग, रेणुका, हुकार, कलंगी। बहुत सारी रचना की है इन्होंने, मैं यहाँ पर 3 रचनाएं लिख रहा हूँ बस। तो इसी तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आपको बोर्ड में ऐसा ही लिखना है, तभी आपके बोर्ड में नंबर कन्फर्म पक्के होंगे। ठीक है। याद रखना ऐसे ही लिखना है आपको। नंबर 5 हमारा कह रहा है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए और उसकी एक रचना का नाम भी बताइए। एकांकी लेखक में से ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट में हर बार पूछा गया और इसका आंसर सिर्फ एक ही होता है बस। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, एकांकी जब पूछे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, यही हमेशा ज़्यादा पूछा जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी रचना हो जाएगी दीपदान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनकी रचना हो जाएगी वो दीपदान। बस इनकी रचना और ये इनका वो याद कर लेना, बस हो गया काम। इतना सरल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है इसलिए मैंने इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाया है। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ज़रूर ही ज़रूर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आपके पेपर आने वाले हैं तो आप समय से तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के डालता रहूँगा ऐसे ही। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम बताइए। गद्य गीत जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद गद्य गीत लेखक थे। ये ध्यान रखना, गद्य गीत लेखक हो जाएंगे हमारे जयशंकर प्रसाद। ये गद्य गीत लेखक है, निबंधकार लेखक है। प्रश्न नंबर 7 हमारा कह रहा है किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। नाटक जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, द्रुपदामनी। तो ये नाटककार भी थे। ये नाटक यहाँ पे लिख देंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, द्रुपदामनी। मैं 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस आपको 2 लिखना है बोर्ड में बस। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है किसी एक आलोचककार का नाम लिखिए। आलोचककार यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप इसको इस ट्रिक से याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमारा आंसर हो जाए। इसी तरह से आपको लिखना है बस। विचार बीथी इनकी रचना हो जाएगी। इनकी रचना भी आपको याद कर लेनी है, विचार बीथी। तो इसी तरह से हमारा ये आंसर हो गया। नंबर 9 कह रहा है हमारा 4 स्तंभ कहे जाने वाले कवियों का नाम बताइए। 4 स्तंभ यानी एक ट्रिक याद रखना है, MNJS, मंजस, 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 ये ट्रिक याद रखना। ठीक है। एम से हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको। एन से हो जाएगा निराला, जे से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद,
जयशंकर प्रसाद। एस से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी छोटी सी वीडियो थी। मैं आपके लिए हमेशा छोटे ही वीडियो बनाता हूँ जिसकी वजह से आप वीडियो को देख सकें, तब भी आप पूरा नहीं देखते हो, ये आपकी गलती मानी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।